इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की जो क्लास चल रही थी, जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग मैथ के देख रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। जो जो मुझसे बड़े हैं उन लोगों ने बहुत अपना आशीर्वाद दिया और जो छोटे हैं उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। इस जो हम लोग कंटेंट इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों में। मैं सोच रहा हूँ कि अब और बड़ी बड़ी वीडियो एक दिन में मैं पूरा प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए संघर्ष किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विजुअल है। पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से क्या है, 8 से भाज्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं, मतलब डिवाइड नहीं है। तो 8 से भाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से जो है डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो लास्ट के नंबर है, लास्ट की जो है 3 डिजिट्स जो होते हैं, 3 डिजिट्स जो होते हैं वो क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। तो चेक कर लीजिए, पहले का ए ऑप्शन का क्या, लास्ट का 3 डिजिट्स देखिए 6 7 और 6 है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा। चेक करिए, तो 8 64 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, बचेगा कितना, 3, 8 चौका 32, 32, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा कटेगा ही नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं, ठीक। पूछा कौन सा नहीं डिवाइड है, तो हमारा ए ही पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पूछा यही नहीं होगा, और बाकी देख लीजिए सब डिविजिबल है। लास्ट के बी, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी क्या, 504 है। तो 504 को जब आप डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 5 6 बार जाएगा, 8 छः 48, 2 बचेगा, 8 त्रिक का 24, 63 आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। सी इसी तरह से 8 है, 3 है, 2 है, लास्ट की 3 डिजिट मैं चेक करवा रहा हूँ, ठीक। 8 एक का 8, 8 चौक का 32, ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा नहीं होगा। बाकी इसका देखेंगे, 8 8 25 40, ये वाला डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा हमारा बी पार्ट, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया 8 के भाज्यता का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट आप क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी, 8 से भाज्य होगी। जिस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट नहीं डिवाइड होगा वह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लीजिए आप लोग, 3/4, 3/4 को जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4/5 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, फटाफट करिए। ये सब सारी चीज़ें आप तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ये सब आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर होते हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है इन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.83 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड तो करिए आप लोग, आप सारी चीज़ें, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85 आ जाएगा, ठीक है, 0.8। अब देख लीजिए कौन सा इसमें है, बताइए, ए बी सी डी, बताइए इसमें पूछा सबसे छोटी, पूछा तो सबसे छोटी आप लोगों को कौन सी दिख रही, तो सबसे छोटी हमारी 3/4 है, तो ए पार्ट इसका भी राइट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सब फ्री के नंबर है, आप लोग यहाँ से फ्री के नंबर ले सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप लोग तीसरा, 16,641, एकदम मॉडल पेपर यहाँ पे कराया जाता है, सेम टू सेम जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, 16,641 का वर्गमूल क्या होगा, 16,641 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, निकालिए, या तो इसका ऐसे करके निकालिए, जोड़ा बना लीजिए 16,641 का, ठीक है। देखिए किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है, बताइए फटाफट। इसको 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से करिए, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, फिर कितना हो जाएगा, बताइए फटाफट, 3 पचे 15 और कितना होगा, एक बचेगा, फिर 3 पचे 15 और 3 चौक का 12 और 3 सते 21, फिर 3 से काटिए, देखिए कैंसिल होता है, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 24, 3 वाटे 24 और 3 चौक का 12 और 3 नवा 27, फिर यह 43 से सीधा कटेगा, ठीक है। 43 से कैंसिल करेंगे, फिर ये 43 से कटेगा, ठीक। आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 43 इंटू 43, ठीक। 2 का जोड़ा बना दीजिए, कितना आ जाएगा, 43 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 का 9
और 3 चौका 12, 129 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर है। सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाला जाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा आज हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि जो है आप लोग तेज़ी से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का लेना, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा आप लोगों का नहीं लेना है। ठीक है, फर्स्ट संख्या क्या है इसमें देखिए, तो क्या है ये 15 है, और कितना है x का क्यूब है, और y का पावर 4 है। ठीक, इसी तरह से सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर देख लीजिए, सेकंड नंबर में क्या है 12 है। ठीक, और क्या है एक्स स्क्वायर है, और क्या है y की पावर 5 है। ठीक, इसमें क्या एलसीएम हमको क्या निकालना, लघुत्तम समाप्तवर्तक निकालना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 3 और y की पावर 4। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं बताइए, और क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन तो लेते नहीं, जो सबसे बड़ी डिजिट रहती है सबसे दोनों का मिक्स करके ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पचे 20, 20 ए प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करिए, कॉमन वाला, कॉमन इसमें क्या है 3, तो 3 को लिख लीजिए, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लीजिए, कितना है 4 है, और कितना है 5 है। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस एक्स की पावर सबसे बड़ी इसमें क्या है, एक्स की पावर सबसे बड़ी क्या है 4 है। ठीक है, वाई की पावर सबसे बड़ी क्या है 4, वाई की पावर सबसे बड़ी क्या है 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, 12 पचे 60, 60 एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5, यही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए पार्ट है। ठीक है, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, एक एक चीज़ समझ में आई कि नहीं आप लोगों को बताइए, एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने करवाया है। ठीक है, समझ में आई, प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। ठीक है, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड यार सब में। ठीक, चले आगे। एक्स की पावर, अच्छा एक्स की पावर, एक्स की पावर 3, ये एक्स की पावर 2 है ना, सॉरी, तो यहाँ एक्स की पावर 3 रहेगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी, एक्स की पावर 3 रहेगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 296 और दूसरी संख्या का मासा 74 है, तो उनका लासा इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब पहली संख्या क्या है 296 है। ठीक है, फर्स्ट संख्या क्या है, फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर क्या है इसमें कितना है 296 है। ठीक, सेकंड हमको नहीं पता है, सेकंड हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, और क्या है मासा, यानी कि एच सी एफ जो हमको दिया है वो कितना दिया है 74 दिया है। ठीक है, और एलसीएम हमको क्या दिया है, एलसीएम हमको दिया है 2000। ठीक, 2074 दिया है। तो मैंने फार्मूला आप लोगों को पहले बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, LCM होता है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पुट कर दीजिए, कितना 296 है, 296 इंटू इसको x मान लीजिए, x इक्वल्स टू कितना 74 इंटू, अब इसको तो कैलकुलेट ही कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट करके फट से बताइए कितना आता है, x बराबर कितना आता है, फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट बताइए कितना आएगा। x बराबर यानी कि हमारी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 518, कट फिट करने पे जब कट फिट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 518 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास छठा चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, मतलब पालतू जानवर हैं उनकी क्या चलाती है, एक छोटी सी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90%, अधिप्राप्ति में 90% और किराया व बिजली पर जो है भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर जो है 1500 खर्च करती है, तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है, इसको बताना है। ठीक है, बताइए, तो क्या करती है, किराए व बिजली, क्या यहाँ पे लिखा है किराए व बिजली,
देखिए इस वाली लाइन में क्या लिखा, किराया व बिजली पर जो है 10%, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मासिक आधार पर किराया और बिजली पर उसका खर्च कितना 15%। तो सीधा यहाँ से पता चल जा रहा है कि 10% बराबर किसके है, 10% बराबर 15,000 के है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर आ जाएगा कितना, 15,000 बटे में 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा जी, एक जीरो से, तो 1% बराबर आ जाएगा आपका 1500, ठीक है 1500। और कितना पूछा है, अधिप्राप्ति हमारी कितनी है 90%, तो 90% बराबर 90% हमसे पूछा है, तो 90% क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 से, तो 90% बराबर कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 9 5 45 के 5 आ जाएगा, ठीक, कैरी 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 9 9 1 कम 9 और 9 4 कितना होता है 13 होता है, ठीक है 13 होता है। तो कितना आएगा बताइए, 1,35,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक, कुछ भी नहीं था, ऐसे शार्ट में नहीं लगाएंगे तो बहुत समय लग, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए आप लोग 10%, देखिए यहाँ लिखा भी है, और किराए व बिजली पर बिल भुगतान 10%, और यहाँ नीचे लिखा मासिक आधार पर किराए और बिजली पर जो 15,000 खर्च करता है, 10% किसके बराबर हो जाएगा 15,000 के, ठीक है। तो 90% बराबर निकाल सकते हैं आप जो आराम से। चले आगे, समझ में आ गया, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, कल उस दिन भी हम लोगों के प्रैक्टिस सेट में आया था। 15 सीपी, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, इक्वल्स टू 20 एसपी के, ठीक है। आराम से इसको कर लीजिए, तो सीपी अपान एसपी, ठीक है, सीपी अपान एसपी, तो 20/50, ठीक है। सीपी यहाँ पे ज़्यादा है तो हानि होगी, ठीक है, कितने की हानि होगी, 5 की हानि होगी, कितने पर होगी 20 पर होगी, ठीक है, 20 पर हानि होगी, तो हानि परसेंट बराबर 5 चौक का 20, तो ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25% का यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। आराम से कर ले जाएंगे कि नहीं, 25% की क्या हो जाएगी यहाँ पे, हानि हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। बताइए यहाँ किसी को कोई त्रुटि, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए वीडियो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए अपने, ठीक। रख हौसला ओ मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आए, समंदर भी आएगा ना थक, हार बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और बिहार में एक टीचर की सीट भी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए, बिहार में एक टीचर की एक सीट फिक्स करना है, तो आराम से पढ़ते रहिए एक एक चीज़ को, ठीक है मेरे साथ। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है, 9 रुपये प्रति किलो की दर से क्या करता है, आम को बेचता है, ठीक है। 9 रुपये प्रति किलो की हिसाब से बेचता है, यानी कि 1 किलो 9 रुपये में बेचता है, और इस पर उसे 10% की हानि और 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए प्रति किलो की दर से आम बेचना होगा। यानी कि अगर वो 10% की हानि और 5% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे वह कितने पर बेचेगा, ये बताना है आपको। बताइए 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 फटाफट। अगर वो 1 केजी बेचना चाह रहा है, 1 केजी बेचने के लिए 1 किलो फल का क्रय मूल्य सीपी अगर हम निकालें तो क्या निकल के आएगा बताइए। तो 100 मान लेते हैं हम लोग, क्या है उसका कास्ट प्राइस होगा, तो 100 अपान कितने पर हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 90 इंटू क्या आ जाएगा, 9 रुपये प्रति किलो की दर से, इंटू 9 आ जाएगा, इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। एक जीरो इससे कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और आ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आराम से चीज़ें समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, बताइए बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर 5% लाभ लेना है तो, अगर 5% लाभ लेना है इसको, तब कितना पे, 5% लाभ लेने की बात, अगला स्टेप क्या करा, 5% का लाभ कमाने के लिए, तो 5% लाभ कमाने के लिए फल का जो एसपी हो जाएगा, तो फल का एसपी जो एसपी आएगा 5% लाभ कमाने के लिए, वह कितना आएगा बताइए। तो लाभ जब कमाएंगे कितने पर कमाएंगे, तो कितना 105 बटे में 100 पर ही कमाएंगे ना। कास्ट प्राइस क्या माने थे आप, 100 माने थे ना, 100 इंटू
क्रय मूल्य आपका कितना था 10 था, ठीक है, कितना था 10 था, ठीक है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, ठीक है, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। कितने में बेचना होगा 10.5 में, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, यही पूछा था हमसे जो 10 पॉइंट कितने पर बेचना होगा 10.5 पर बेचना होगा। आराम से आंसर आप कर सकते थे, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, बस आराम से पढ़िए, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 15:3 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है, कितने के 15:3 के में क्या करते हैं निवेश करते हैं। पी और कौन है क्यू है, दो हैं, ठीक है, कितने में निवेश करते हैं 5 इंटू 16 में, ठीक है, 5 इंटू 13 में है ना, 13 के अनुपात में पी और क्यू है, ठीक है, कितने के 15 और 13 के अनुपात में क्या करते हैं किसी चीज़ में निवेश करते हैं, ठीक है। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी क्या कर लेता है, क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी क्या कर लेता है निकाल लेता है। तो एक्स जो हमारा जो पी था वह कितने महीने तक, तो एक्स महीने तक मान लेते हैं, एक्स की जगह पे एक्स मान लेते हैं, एक्स मंथ तक तो निवेश किया होगा, और ये क्या करता है 6 महीने तक, ये क्या करता है 6 महीने तक क्या करता है निवेश करता है, ठीक है, 6 महीने तक, ठीक है। और क्या यदि उन्हें अपना लाभ 25 और 26 अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया होगा, मतलब इसकी राशि पूछा है, तो इसको सीधे लिख दीजिए पी इंटू एक्स अपान 13 इंटू 6 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 26, ठीक है, 13 दूना कितना होता है 26 होता है, ठीक है, और 2 तियाँ कितना होता है 6 होता है, ठीक, अब 5 पचे कितना होता है 25 होता है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 15 महीने के लिए, ठीक है, 15 महीने के लिए आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, ठीक, आराम से एक चुटकियों में उड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, चुटकियों में उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, बस मेरे साथ लगे रहिए, क्वेश्चन की तो ऐसी की तैसी आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10वां। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन जैसा जैसा, बहुत हाई लेवल आएगा नहीं, ठीक है, बहुत आप लोग सोचिए हाई लेवल, क्योंकि आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक पढ़ाना है, ठीक है, प्राइमरी लेवल, ठीक, तो बहुत हाई लेवल के बारे में ना सोचिए, ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आएगा, बस ट्रिकी रहेगा कि आप लोग को किस तरह से फंसाया जाए, ठीक। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विक्रम और विवेक कौन कौन है, विक्रम विक्रम दोनों का नाम एक ही से है, तो हम विक्रम को ए मान लेते हैं, ठीक है, विक्रम ए और विवेक को बी मान लेते हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब विक्रम और विवेक मिलकर के एक काम को 50 दिन में क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक क्या करते हैं साथ मिल करके कार्य किया, ठीक है, साथ मिलकर फिर कार्य को छोड़ दिया, ठीक, बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य, बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य, तो दोनों के द्वारा मतलब 20 दिन तक क्या करते हैं 20 दिन तक एक साथ करते हैं, 20 दिन तक एक साथ जब कार्य किया तो कितना हो जाएगा, तो 20 बटे में 50 हो जाएगा, 20 बटे में 50 तो 2/5 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कितना काम किया, तो 2/5 भाग किया, बात खत्म, आसानी से, कुछ था ही नहीं जो है, वैसे ही कर सकते थे आप, अपने दिमाग से कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 11, क्वेश्चन नंबर 11 करा 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा क्या बचे 20% बचे, क्या बचे 20% बचे, ठीक, पानी की मात्रा क्या बचे 20% हो, ये बताना, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, 16 लीटर 10% पानी युक्त, मतलब पहले कितना था 10%, दूध में क्या था 10% पानी था, ठीक है, 10% क्या था पानी की संख्या कितनी थी 10% थी, और दूध की मात्रा कितनी थी 90% थी, ठीक, क्या थी 90% थी, ठीक है। 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए तो 16 इंटू 90, 16 इंटू 90 तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 90, समझ में आया कि नहीं, ये दूध की मात्रा है, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, अब हो जाएगी 16
16 प्लस हम मान लेते हैं यक्स मैंने क्या इसमें पानी में मिला दिया, ठीक है, यक्स मैंने क्या कर दिया, पानी मिला दिया, इंटू अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे दूध, प्योर दूध की मात्रा 20% रह जाती है, कितनी रह जाती है, 20, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ 80%, ठीक है, 80% क्या, पानी की मात्रा 20% हो तो यहाँ दूध दूध क्या शुद्ध बचेगा, 80 बचेगा, ये क्या था, ये भी दूध की मात्रा है, इधर भी क्या है, दूध की मात्रा है, ठीक है, इधर भी दूध की मात्रा है, ठीक है, तो दूध दोनों और दूध की मात्रा क्या मैंने करी, मिल्क की मात्रा को बराबर कर दिया, तो 16, तो एक जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर 80 था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 16 नवा क्या होता है बताइए, 16 नवा कितना होता है बताइए फटाफट, 16 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 नवा 144 होता है, ठीक है, 144 इक्वल्स टू 8 बार करेंगे, 16 वाटे 16 नवा 144, 16 दहा में 116 और 16 वाटे कितना होता है, 128 होता है, 128, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ए इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक, और ये कितना आ जाएगा -8x, ए इसी से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 लीटर क्या करेंगे, 2 लीटर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस समझने का फेर है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब मैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, ठीक है, इसने क्या कहा है, 10% पानी युक्त दूध, मतलब 10%, 100% है तो उसमें 10% क्या है, किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा है, और 90% किसकी है, दूध की मात्रा है, तो 90 इंटू 16 दूध हो गया, हुआ कि नहीं, प्योर दूध हुआ, ठीक, इक्वल्स टू, और आगे कह रहा कि पतला दूध करने के लिए उसमें कितना, मैंने 16 में प्लस यक्स मिला दिया, और तब मिश्रण में पानी की मात्रा 20 है तो दूध की मात्रा 80 रही होगी, तो इंटू 80 मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए फटाफट। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि क्या हो जाती है, 338 हो जाती है, तो मतलब अमाउंट हमको दिया है, ठीक है, अमाउंट 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बट्टे में 100, कितना हो जाएगा बताइए, कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 1/25 है, 1/25 मतलब फर्स्ट वर्ष कितनी है, 25 है, फिर कितनी हो जा रही, 26 हो जा रही, दूसरे वर्ष 25 है, फिर कितनी हो जा रही, 26 हो जा रही, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है, 625 आ जाएगा, और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए फटाफट भैया, कितना हो जाएगा, 26 का 26 में मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा बताइए, 6 के 36, कैरी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12, 3 15, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, ठीक, तो 6 7 ये कितना हो जाएगा, 676 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये हमें दिया है अमाउंट, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा मूलधन आता है, और ये क्या आता है, मिश्र धन आता है, ठीक, क्या आता है, मिश्र धन आता है, ठीक है, मिश्र धन आता है, तो ये 676 बराबर किसके, 676 बराबर किसके, 338 के, ठीक, तो एक बराबर किसके, 338 बटे में 676, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, राशि पूछा है, तो 1/2 तो मतलब 625 बराबर कितना आ जाएगा, तो 625 इंटू 1/2 तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो बताइए, थोड़ी सी स्पेस की वजह से दिक्कत हो गई, ठीक, 1 मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे साथ, हमेशा प्रॉब्लम ये वाली रहती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो 625 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 625, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 1 कम 3, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 6, और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और पॉइंट मतलब 312.5 आ जाएगा, 312.5 किस ऑप्शन में, बी में है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो जाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही, लेकिन ठीक है, फिलहाल आप लोगों के लिए संघर्ष करना है, ठीक है, क्लास मिस नहीं करना है। अब जो 8 के प्रथम 20
गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो 8 के प्रथम 20, तो 8, 8 दूना 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, लास्ट में क्या आ जाएगा, 20 गुणांकों की बात कर रहा है ना, तो 160। ठीक है, 20 गुणांकों की बात करेगा तो कितना आ जाएगा, 160, 8 दाम में 80 और 20, हाँ ठीक है बिल्कुल। इनका औसत निकालना है। डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है बताइए, इनका डिफरेंस जो है कितना है, इनकी बीच में डिफरेंस कितना, 8 का है, इसके बीच में भी कितना, 8 का है। ठीक है, सभी में डिफरेंस कितना है, तो पदों का प्रथम पद और लास्ट जब डिफरेंस समान रहता है तो प्रथम पद मतलब पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 168 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 2 8 16 और 2 84। ठीक है, 84 हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने का, डिफरेंस सेम है किसी भी चीज़ में, अगर डिफरेंस सेम है तो आप पहला पद और अंतिम पद जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा इसका औसत कितना आ जाएगा, 84। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने और समझने वाली बात ही नहीं रही। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। एक पहिए की त्रिज्या जो है, मतलब रेडियस जो है क्या दिया है, इतना 0.35 मीटर दिया है। ठीक, तो यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाती है। 1 मिनट में कितने, 450 चक्कर लगाती है। सॉरी, ठीक है, चलिए आर रेडियस कितना दिया है, 0.35 मीटर दिया है। ठीक है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर, क्योंकि तभी हम लोग लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमको गति दिया है और हमको क्या निकालना है, इसकी गति हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मीटर को हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए पहले ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 पाई आर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर क्या होता है, एक चक्कर बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू दिया है, पुट कर दीजिए यहाँ, 2 इंटू 27, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.35। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट करिए, 7 से 1 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा, कितना आएगा बताइए, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब गति निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ से आपकी डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। ठीक है, अब गति निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। ठीक है, दूरी बटे में क्या होता है, समय। तो दूरी आप लोगों को पता है कितना है बताइए, सॉरी अभी तो चक्कर भी है ना, तो 450 चक्कर बराबर, तो 450 चक्कर बराबर, एक तो एक चक्कर बराबर नहीं का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 450 चक्कर से, तो 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो 450 चक्कर, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 इंटू 450 बटे में कितना आ जाएगा, 60, क्योंकि हमें क्या दिया है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है किलोमीटर पर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 18/5 से क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, कट फिट करिए, अब देखिए आपका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 5×9 = 45 यानी कि 90 आ गया, एक जीरो से इसका एक जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हुआ, फिनिश हुआ, और इसका क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 59.04 आ जाएगा। ठीक है, 59.04। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक कैलकुलेशन खुद आपको करना होगा। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, चले आगे, समझ में आया कि नहीं, आ गया, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बताइए आप लोग। कह रहा है कि कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर की यात्रा क्या करता है, तय करता है। ठीक है, 5 किलोमीटर की यात्रा क्या करता है, तय करता है। ठीक है, चलिए बताइए, P से Q तक कोई स्थान है, P है, ये कोई Q है। ठीक है, यहाँ की यात्रा क्या करता है, कोई करता है, और ये करता है 5 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक है, और Q से P तक की, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक रिवर्स जाता है तो कितना, 3 किलोमीटर
पर आवर से। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 अपान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा आपका 2 से 4 आ जाएगा, यहाँ पे एक पंक्ति यानी 15 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 चौका 3, 4 तियाँ 12, बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, इतना आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखिए आप लोग एक एक चीज़ को फास्टली। इतना फास्ट नहीं होंगे तो फिर समस्याएं आप लोगों के लिए बरकरार रहेंगी। ठीक है, तो समस्या नहीं बरकरार रखना है, हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। चलिए चलते रहिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन से 2 क्वेश्चन कम से कम रहे हैं, ट्रेन वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन। 20 मीटर और 20 मीटर और 20 मीटर 200 मीटर और 150 मीटर की लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरी पर चल रही हैं। यदि वे मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, एक 2 समांतर ट्रेनें हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है? चल रही हैं, ठीक, समांतर। इसकी कितनी है? 200 मीटर है, और इसकी कितनी है? एक ट्रेन इस पे चल रही है जो जिसकी लंबाई क्या है? 50 मीटर है, ठीक। इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी कितनी है? 45, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, समांतर चल रही। यदि वे समान दिशा में चल रही, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? वे एक दूसरे को कितने समय में तो इनकी जो गति होगी, जो ये वाली स्पीड है, वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। माइनस कितनी आ जाएगी? इनकी गति जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 5 आ जाएगी। ठीक है, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में माइनस, जब वे एक ही दिशा में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक, तो 5 किलोमीटर, ठीक, माइनस हो जाएगी ना, समझ में आया? और इसको क्या, 5 किलोमीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? ये किलो आवर में, हमें मीटर पर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना, तो 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 बटे में क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 25 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आया? अब इन दोनों की स्पीड को जोड़ दीजिए। अरे इन दोनों की जो है वो जितनी डिस्टेंस है, 200, अब प्लस 150, अब बटे में क्या आ जाएगा? 25 बटे में 18। यहाँ से आपकी टाइम निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बताइए फटाफट। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 350 बटे में 25 इंटू 18। तो किससे काटेंगे बताइए? 25 से काटिए, 25 से कम 25 आ जाएगा, 10 बचेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अब 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सेकंड आएंगे? 18 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 सेकंड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 252 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 252, तो डी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हैं। एक नाव से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 100%। नाव वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक नाव की शांत जल में गति, जो शांत जल में जो गति है वह कितनी है? शांत जल में गति, एक नाव की गति, यहाँ पे शांत जल में नाव की गति जो है, नाव की गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, प्रति आवर यानी प्रति घंटा है। ठीक, और धारा के विपरीत, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय, तो इसकी जो विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे क्या? धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति विपरीत दिशा में, विपरीत है, विपरीत, इतना याद रखिएगा। कितना हो जाएगा? तो यह आपकी 20/4, तो कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, तो धारा की गति पूछा है, धारा की गति पूछा है, तो धारा की गति हमसे क्या किया? पूछा है। ठीक है, ए माइनस क्या? धारा की नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी हो जाता है। क्या होता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। धारा की चाल क्या हो जाएगी? मान लेते हैं धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल क्या हो जाएगी? मान लेते हैं बी है। ठीक है, क्या मान लेते हैं? बी है। तो जो विपरीत दिशा में चल रही है, नाव की गति के विपरीत दिशा में चल रही, तो नाव की गति और धारा की गति क्या हो जाएगी? माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 बराबर 20 माइनस बी। ठीक, 5 बराबर 20 माइनस बी, ये समझ में आया? आ जाए
बिल्कुल ठीक है। अब इसको इधर ला दीजिए, प्लस हो जाएगा, 20 में से -5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा बिल्कुल 100%। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और चीज़ें समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आपके आएंगी। नाव की गति आपको 20 किलोमीटर दिया है, नाव की गति धारा के विपरीत आपको कितना दिया, 5 किलोमीटर दिया है। अशांत जल में जब आप जो है विपरीत दिशा में निकाल रहे हैं तो नाव की गति में से जब चीज़ को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा नाव की गति ज़्यादा है, और धारा जो उसको अपोज कर रही है उसको माइनस कर देंगे तो चीज़ें आपको वहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 18। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हुए तो उनकी भुजा आप कैसे निकालेंगे? इसको दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लीजिए एक ये है, ठीक, एक आपका ये समरूप हो गया और दूसरा, मतलब समरूप का मतलब समान, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं, ठीक है, पी क्यू आर। तो इनका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल ए बी सी, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पी क्यू आर इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बताइए? इनकी भुजा जो होती ए बी अपान पी क्यू, ठीक, इसी तरह से बी सी अपान क्यू आर, और ये क्या हो जाएगा, ए सी अपान पी आर। ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा, ठीक, किस में आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तब इनकी भुजा पुट कर दीजिए, यहाँ से इनकी भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निकालना तो आराम से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 69 है, तो 69 यहाँ त्रिभुज फर्स्ट वाले को 69 है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 21, तो 11 हो जाएगा। एक की भुजा ए बी मान लीजिए कितना है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा मान लीजिए कितना है, 26 है, तो एक पी क्यू आप निकाल लीजिए, पी क्यू आराम से निकल के आ जाएगा, 13 दूना 26, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर आ जाएगा 22। ठीक, कितना आ जाएगा, 22, आराम से, बस ये फार्मूला आपको पता है, आराम से आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, डी का पार्ट क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, और क्या कह रहा है कि को एक ऐसे आयत में बनाया जाए, मोड़ा जाए कि जिसकी भुजाएं क्या हो जाएं, जिसकी भुजाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में हो, तो इस प्रकार निर्मित आयत का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसका जो है 7 सेंटीमीटर जो इसका क्या दिया है, रेडियस दिया है, आर बराबर कितना दिया है, 7 दिया गया, तो इसको किस में मोड़ा जा रहा है, इस वाले अनुपात में मोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 4 है। ठीक, तो इसका जो है पेरीमीटर, इसकी परिमाप जो है कितनी हो जाती है, 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगा, 2l प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एल प्लस बी के बराबर, बस यही कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। यहाँ कितना दिया है, 2 इंटू 22 अपान इंटू 7 इक्वल्स टू 2, ये कितना है, यक्स क्या हो जाएगा, 7 और 7 4 11 यक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सबकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी अब लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ एल बराबर 7, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। अभी विड्थ बराबर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 इंटू 8 बराबर कितना आ जाएगा, 14 इंटू 8 बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 8 का 8 चौका 32, 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक, बस आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बताएंगे 20। बताइए, समांतर श्रेणी 5 11 17, 5 के बाद कितना हो रहा है, समांतर श्रेणी का है। ठीक है, में 23वां पद क्या होगा, तो ये कितना है, 5 है, 11 है, 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बताइए, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डी कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर इसमें भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 6, और डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर आपका सॉरी ए बराबर 5 है। ठीक है, ए बराबर इसके बराबर 6। हमें कौन सा पद निकालना, 23वां पद निकालना है। ठीक है, कितना, 23वां पद निकालना है। ठीक, T23 निकालना। तो T23 निकालने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, T23 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है आप लोगों को, a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। n हमारा कितना है, n 23, हमें 23वां 5 प्लस 23 इंटू 22 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 एक 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 137, ठीक है। T23 कितना आ जाएगा 137। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। 23वां पद निकालने की बात किया है, ठीक, आराम से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 21। आज मैं पूरा जितना 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 या 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं 25 क्वेश्चन का टारगेट मान के चलता हूँ। 1 घंटे लगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि x माइनस 2 से विभाज्य है, तो शेष क्या बचेगा, तो x बराबर इसमें क्या पुट कर दीजिए, x बराबर 2 पूरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स बराबर कितना 2 है, तो इसका करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, -2, फिर इसमें x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 8, देखिए कितना आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 त्रिका 24 और चौका 32 और 4 दूना 8, एक कितना हो जाएगा +20, एक कितना हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 32, एक कितना हो जाएगा 32 20 52 हो जाएगा, ठीक है। और -16 कर दीजिए, देखिए निकल कितना आता है 12, तो 6 आएगा, जिसके लास्ट में 6 है वही आंसर होगा आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। करिए कैलकुलेट, देखिए मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। 26 नहीं 36 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक है आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन में कोई तो त्रुटि हो रही है मुझसे, ठीक, कहीं ना कहीं मैं तो त्रुटि कर रहा हूँ, ठीक। तो ये 2 रहेगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 आएगा, 10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 42 होगा, ठीक है, 42 में से 16 जाएगा तो 26 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होने पे आप पूरी चीज़ आपकी क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए जो है समीकरण एक्स स्क्वायर 2kx + 4 = 0 एक वास्तविक यानी कि रियल है, ठीक है, वास्तविक हल है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। इसको क्या कर लीजिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर + 2kx + 4 बराबर क्या है 0 है। वास्तविक और रियल के लिए आपका क्या होता है बी स्क्वायर -4ac आप लोग पढ़े होंगे, इक्वल्स टू हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे देखिए दी है बी की वैल्यू, ए हमारी क्या बी की वैल्यू है, ठीक, ए हमारा ए की वैल्यू है, ठीक है, ए हमारी सी की वैल्यू है, ठीक। तो बी बराबर कितना है 2k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक, बराबर 0। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर -8 दूनी 16 = 0, उधर जाएगा तो k स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16/4 अर्थात 4 आ जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। या किस ऑप्शन में दिया गया +-2, तो हमारा डी पार्ट में दिया गया। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा बोर भी होने लगे होंगे मुझे पता है आप लोग, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो आप लोगों को बोरिंग होगी ही, 100% हो रही होगी, ठीक है। चलिए बताइए, 2-3 क्वेश्चन और बचे उनको भी कर लेते हैं, ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23, सेक की पावर 4 थीटा -= 3 है। बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग इसको खुद करेंगे, ठीक। इसका आंसर 23 का आप लोग खुद ही करेंगे, क्या आ जाएगा इसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक, आप लोग खुद करेंगे या क्वेश्चन होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग बताइए, -1, 0 और 2, 6 से जुड़े हुए रेखाखंड के आंतरिक रूप में 2.2:1 के बिंदु पर क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। कोई बिंदु आप लोग पढ़े होंगे, जब पढ़ते रहे होंगे तो देखिए ये कोई पॉइंट था -1, 0, ठीक, और ये क्या था यहाँ पे 2, 6, ठीक है। और इस पर एक बिंदु क्या करता है 2:1 में क्या करता है इसको विभाजित करता है, ठीक है। 2 और 1 के अनुपात में इस बिंदु को पूछा है, इस वाले पॉइंट को पूछा है, एक्स और वाई को हम लोगों को क्या किया है पूछने की बात कर रहा है, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक,
क्या होता है देख लीजिए, x निकालना है तो इसके लिए क्या होता है, इसको x1 x2 y1 y2 मान लीजिए, ठीक है, इसको x1 इसको y1 इसको x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है, और इसको m1 और इसको क्या कर लीजिए m2 कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, m1 और ये क्या हो जाएगा x2 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो इसी तरह से y के लिए हो जाएगा, ठीक, y के लिए क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m1 y2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे y2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे x1 रहेगा, ठीक, ध्यान दिया करिए ये चीज़ें, ठीक है। m2 इंटू y2 y1 अपान m1 और m2, ठीक, बस यही है। वैल्यू सबकी पुट करेंगे आप, तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा पता है आपको, इसको वैल्यू करेंगे तो 12 अपान क्या आ जाएगा 12 अपान ये तो आ जाएगा 1, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसका आ जाएगा 12/3 अर्थात 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/1,4 आ जाएगा, ठीक है, 1,4 सी पार्ट, ठीक। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं किया, लेकिन आप पुट करके देखिएगा 100% मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक है, फार्मूला बता दिया, बस इतना जान लीजिए, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें क्या बहुलक बताना, क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, इसमें बहुलक 8 8 8 8 सबसे अधिक बार 8 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 8 हो जाएगा, ठीक है। बहुलक प्रथम में राइट आ जाएगा, ठीक। तो बहुलक कितना है 8 है, माध्यिका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। पूरे टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन किए, आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है, मज़ा आया कि नहीं जो है, वीडियो को शेयर करिएगा धमाकेदार तरीके से। तो इसके बाद हम लोग रीजनिंग का, ठीक है, 26 हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो रीजनिंग की भी क्लास देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।